बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के ज़रिए से हमारी रहनुमाई फरमाई है। कुरान हमारा रहनुमा है, हमें रास्ता दिखाता है। हर गम से निजात के लिए कुरान ने हमारी रहनुमाई की है कि हर गम से निजात अगर हासिल करना चाहते हो तो आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको आयत करीमा कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली के पेट के अंदर गए तो इसी दुआ की बरकत से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए और ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा। इस दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला और हर गम, यानी ये बहुत बड़ा गम था और आने वाली उम्मत हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा सबक दिया अल्लाह पाक ने और बहुत बड़ा वजीफा दिया है। आज हम में से हर इंसान गम का शिकार है, परेशानी का शिकार है और मुसीबतों का शिकार है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हल तो दिया है ये, लेकिन अगर हम इस पे अमल न करें और पढ़े नहीं तो ये हमारी कमजोरी है। ये आयत करीमा बहुत बड़ा वजीफा है, जामे माने वजीफा है। और एक मैंने आलिम से सुना है, वो कह रहे थे, बयान फरमा रहे थे कि जो इंसान इसको असर की नमाज के बाद 40 मरतबा पढ़ता है इस आयत करीमा को, अल्लाह तबारक व तआला उसको यानी हर बीमारी से निजात अता फरमाते हैं। यानी बड़ी बड़ी बीमारियों से अल्लाह पाक उसको बचाता है और सेहत अता फरमाता है। तो असर की नमाज के बाद 40 मरतबा कम से कम आयत करीमा को पढ़ें, और वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा 313 मरतबा ये उलमा फरमाते हैं कि रोज़ाना इसका विर्द करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े गमों से, आने वाले गम भी अल्लाह दूर कर देगा और जो परेशानियां गम चल रहे होंगे वो भी इससे दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और ये कुरानी वजीफा है, इसको आगे भी शेयर करें ताकि हर गम हर एक का दूर हो जाए, हमें भी उसका अजर मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको आगे शेयर कर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।